Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Question number 18 is P is solution set of 7x minus 2 greater than 4x plus 1 and Q is the solution set of 9x minus 45 greater than equals to 5 into 5x minus 5 where x belongs to R, that is real number. Represent P intersection Q, P minus Q and P intersection Q dash on different number lines. So सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेट P है उसका सॉल्यूशन सेट बनाना है. नाउ P since P is the solution set of ये है 7x minus 2 greater than 4x plus 1. 7x minus 2 greater than 4x plus 1. सॉल्व करें इसे पहले तो ये मेरे पास बन जाएगा 7x minus 4x greater than 1 plus 2. एक्सेस वाले नंबर्स इधर ले लिए, कांस्टेंट टर्म्स उस साइड. दिस विल बिकम 3x greater than 3 means x greater than 3. Give this number 1. This is the solution set x is strictly greater than 3 where x belongs to R हमें बताया हुआ है. Coming to second, now Q is the solution set of that is 9x minus 45 greater than equal to 5 into x minus 5. ठीक है, तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं. दिस विल बिकम 5x minus 25. x वाले नंबर्स एक साइड ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, उधर नेगेटिव है तो उधर जाके वो दिस इज 45 प्लस 45. ठीक है, दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो जाता है. सो दिस इज 4x greater than 20 means x is greater than equal to 5. इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ. अब देखिए 3 और 5 में मैं अगर इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर पहले प्लॉट करूँ तो किस तरह से जाएगा. ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, दिस इज 6 -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन. सो अब देखिए सिंस x is from 1 x is strictly greater than 3. strictly greater than 3 का मतलब है इस तरफ की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ मूवमेंट है. एंड x is greater than equal to 5 means this to this side. अब ये जो मेरे पास है, मुझे जो रिप्रेजेंट करना है, एक तो मुझे बताना है P इंटरसेक्शन Q. इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन पार्ट आता है. x is strictly greater than 1 है, नॉट 3 इन 1. ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 का मतलब है मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 का मतलब है मूविंग अगेन टुवर्ड्स द राइट साइड. ग्रेटर देन ये रीजन है इसका. अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, पहले मुझे बताना है P इंटरसेक्शन Q का. ये सॉल्यूशन सेट P के लिए है, जो पहले वाला है ग्रेटर देन P के लिए है, और ये सेकंड वाला जो वो Q के लिए है. तो P इंटरसेक्शन में हमें पता है हमारे पास हमेशा कॉमन रीजन आता है फॉर इंटरसेक्शन के लिए. तो इसके लिए और इसके लिए ये वाला कॉमन रीजन है. ठीक है, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें तो ये मेरे पास बनेगा नंबर लाइन के ऊपर, सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन के ऊपर. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. तो दिस इज द रीजन फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 5. यहाँ पे आप इक्वल डिवीजन दे लीजिएगा. दिस इज लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस P इंटरसेक्शन Q के लिए. सेकंड है मेरे पास P माइनस Q. नंबर 2 है मेरे पास, दैट इज P माइनस Q. P माइनस Q का मतलब होता है ओनली P, सिर्फ P के एलिमेंट्स. तो फिर से देखें हम, अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ P के एलिमेंट्स की, मतलब Q का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. Q के शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 5 से शुरू हो रहे हैं, तो 5 हमें इंक्लूड नहीं करना है. और P भी कैसा था, स्ट्रिक्टली था, मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं करना है. तो क्या आएगा, 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, कुछ ऐसा. अगर हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. तो ये कैसे चलेगा, ये मेरे पास आएगा ये रीजन ऐसा. ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 x is greater than 1
and x is less than, strictly less than 5. This is -1, -2, -3. थर्ड जो इसका पार्ट था दैट वाज P इंटरसेक्शन Q डैश. हमने पीछे भी बात की कि P इंटरसेक्शन Q डैश का मतलब, Q डैश का मतलब होता है कि नॉट Q. तो P इंटरसेक्शन Q का मतलब होता है ओनली P. ओनली P सेम एज दिस वन मीन्स 1 is less than x is less than 5. ओनली P कहाँ है? ये है ओनली P जिसमें 1 शामिल नहीं है. इट मीन्स x is strictly greater than 1 जहाँ 1 ना हो, और ओनली P का मतलब जहाँ 5 भी ना हो, एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 5 जहाँ 5 भी शामिल ना हो. तो इसके लिए भी सेम सॉल्यूशन. दिस इज -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये जो रीजन आएगा ये ऐसा वाला आएगा विद होलो सर्कल, जिसके लिए हम स्ट्रिक्टली साइन लगाते हैं. Now coming to question number 19, P is equal to this set and Q is equal to this set. Find the range of P intersection Q and represent it on the number line. पहले हम P को solve करेंगे. P can be written as x such that 7x minus 4 is strictly greater than 5x plus 2 where x belongs to R. पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं. तो मेरे पास है 7x माइनस 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5x प्लस 2. इसे मैं लिखूंगी 7x माइनस 5x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 प्लस 4 मीन्स दिस इज इक्वल टू 2x इज ग्रेटर देन 6 मीन्स x इज ग्रेटर देन 3. गिव दिस नंबर 1. कमिंग टू इट सेकेंड पार्ट, जो मुझे सेट Q दे रखा है उसकी रिप्रेजेंटेशन है x such that x minus 19 is greater than equal to 1 minus 3x and x belongs to R. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 1 minus 9 x minus 19 is greater than equal to 1 minus 3x. x plus 3x is greater than equal to 1 plus 19 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 4x greater than equal to 20. ठीक है, एंड मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ. तो ये मेरे पास P और Q के सॉल्यूशन सेट आए हैं. इन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर पहले एक कॉमन रीजन के लिए बना लेते हैं. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हियर इट इज -1, -2, -3, -4. तो देखिए पहले है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ग्रेटर के लिए हम राइट साइड मूव करते हैं. एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये रीजन आ गया. तो मुझे कहा था कि मुझे P इंटरसेक्शन Q की रेंज बतानी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा. इंटरसेक्शन में मुझे पता है कॉमन सेट आता है, और इन दोनों के बीच में x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये वाला इनका कॉमन रीजन है. देखिए ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है. जब ये जा रहा है ना तो इसको कंटेन कर रहा है. तो दिस इज, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन इस वाले की कैसी हो जाएगी. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये जाएगी ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. Now coming to question number 20, that is find the range of the values of x. मुझे ये एक इनइक्वालिटी इन इक्वेशन दी हुई है, और मुझे इन 3 डिफरेंट केसेस के लिए इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो जो हमें गिवन है दैट इज -1/3 इज लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 1 होल 2/3 है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 5 होल 1/6 है. तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 1/3 विद नेगेटिव साइन लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस दिस इज 3 प्लस 2 इज 5/3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 31/6 हो जाएगा. मुझे जो कांस्टेंट है ये वाला टर्म, इसे लेफ्ट राइट साइड मूव करना है. ये क्योंकि इसके साथ साइन पॉजिटिव है तो उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, और इसे मैं इस साइड भी मूव कर रही हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा. अब देखिए ये -5 -1 हो जाएगा, -6/3
लेस देन इक्वल टू x/2 एज इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6 एलसीएम आ गया. दिस इज 31 माइनस 5 2 10. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज यहाँ पे 2 और ये बन जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल टू x/2 इज लेस देन, ये बन जाएगा 21/6 लिख सकते हैं. अगर मैं 3 से कट करूँ 3 2 6 एंड 3 7 तो -2 इज लेस देन इक्वल टू x/2 इज लेस देन 7/2. अब मुझे ना इस 2 को भी ख़त्म करना है, तो ये 2 में डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 लेस देन x इज लेस देन 7/2 इंटू 2. ये डिवाइड था, उधर मल्टीप्लाई हो जाता है. सो -4 इज लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन, ये 2 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 7. ठीक है. तो ये मेरे पास इसका रेंज आ गई, x की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं. अब फर्स्ट केस है व्हेन x बिलोंग्स टू w. अब मुझे पता है जो सेट ऑफ होल नंबर है ना वो 0 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन सो. ठीक है. सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ रहती हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होती हैं? 0 से. अब मेरे पास जो नंबर लाइन है वो मैं पहले ड्रॉ करूँगी. दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8. Here it is -1 -2 -3 -4. क्योंकि -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7 है, लेकिन मुझे नेगेटिव वैल्यू सेट ऑफ होल नंबर में नहीं रहते, तो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं. x की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? 0 और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ साइन कैसा है? स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो 7 इंक्लूड नहीं होगा. हम कहाँ तक रुक जाएंगे? हम 6 तक रुक जाएंगे. जब भी स्ट्रिक्टली का साइन होता है तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन. सेकेंड केस डिस्कस कर रहे हैं x बिलोंग्स टू z. मुझे पता है इंटीजर्स में कौन से होते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आती है और पॉजिटिव सारे नंबर इंक्लूड होते हैं. तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये किस तरह से जाएगा? दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7. इधर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4. क्योंकि इंटीजर्स में सारे के सारे नेगेटिव, कैसा है यहाँ साइन? इक्वल टू का है ना, तो 4 भी आ जाएगा, -3 -2 -1 0. कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 7 है, मतलब 7 से बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस देन है. तो मैं ये सारा ऐसे कहाँ तक जाऊंगी? अप टू 6 तक जाऊंगी. ठीक है. तो ये मेरे पास ऐसे आ गया. नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज नंबर थर्ड है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर में भी सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडेड, और ये आ गया मेरा 0. दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. here it is -1 -2 -3 एंड -4. कहाँ से कहाँ है? ये वाला साइन इक्वलिटी का है साथ में, और स्ट्रिक्टली का यहाँ है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी नंबर लाइन के ऊपर वो ये वाली रहेगी. आपने ये चीज़ ध्यान से सीखनी है. ठीक है. कमिंग टू 21st क्वेश्चन. सेट ए इज गिवन टू अस एंड सेट बी इज गिवन टू अस. ए और बी को मुझे नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और सेकेंडली कहा है मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं ए इंटरसेक्शन बी की. तो देखिए, पहले मैं सेट ए को लिख रही हूँ. दिस इज सेट ए इज x सच दैट -8 इज लेस देन 5x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 17, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स की बात की है. i या z से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो -8 इज लेस देन 5x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 17 है. -8 -2 इज लेस देन 5x लेस देन इक्वल टू 17 -2. ये +2 है, मैं इधर भी ले गई इधर भी ले गई, साइन चेंज हो गया. दैट इज -10 इज लेस देन 5x इज लेस देन इक्वल टू 15. ठीक है. सो 5 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा -10/5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 15/5. जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड कर देता है. यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3. तो दिस इसे कैसे लिख सकते हैं? -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3. अब 2 मैंने इसे रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन.
नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ये 0 हो गया. दिस इज 1 2 3 एंड हेयर इट इज -1 -2 एंड -3. देखिए x बिलोंग किसे कर रहा था, इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, और i में सारे नेगेटिव 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं. तो साइन चेंज ध्यान रखना है. स्ट्रिक्टली का साइन है तो ये आएगा हॉलो सर्कल और यहाँ ये आएगा. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट. सो कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, मुझे बी सेट दे रखा है, दैट इज x such that -2 is less than equal to 7 plus 3x is strictly less than 17 where x belongs to R. ठीक है. Sorry. So this can be written as -2 is less than equal to 7 plus 3x is less than 17. This can be written as -2. Constant number 7 है, मैं ले जाऊंगी लेफ्ट राइट साइन चेंज करके. यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू 3x. दिस इज 17 माइनस 7. So -9 is less than equals to, this is 3x is strictly less than 10 हो जाएगा. So this can be written as -9/3 is less than x is less than 10/3. ठीक है. So means इसे कैसे लिख सकते हैं, -3 is less than equal to है, less than equal to है x is less than equal to, मैं इसे 3.3 भी लिख सकती हूँ 10/3. ठीक है. तो इसे अब x बिलोंग किसे कर रहा था, सेट ऑफ रियल नंबर को x बिलोंग कर रहा था. तो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसे मैं लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज सेट बी की रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर. हेयर इट इज 0 1 2 3 4, सॉरी ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, एंड हेयर इट इज -1 -2 -3. क्योंकि ये -3 लेस देन इक्वल टू -3 है तो इसे हम ले रहे हैं, दिस इज लाइक होल सर्कल, एंड हेयर इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3.3 है. तो यहाँ 4 है, 3.3 यहाँ रह जाएगा. ठीक है. और ये इसके पीछे रहना है 3 तक, तो मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन इसकी ये आ गई. सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. अब लास्ट में कहा था कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखने हैं मुझे. ठीक है. तो ए इंटरसेक्शन एक आई को बिलोंग कर रहा था, एक आर को बिलोंग कर रहा था. इनके सॉल्यूशन सेट में हमें पता है जो भी नंबर्स आते हैं ना वो कैसे रहते हैं, सारे के सारे कॉमन नंबर आते हैं इंटरसेक्शन में. तो मैं अगर कॉमन की बात करूँ, यहाँ -2 है, यहाँ लेकिन कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस देन -2 है, x ग्रेटर देन -2 है. तो मतलब स्ट्रिक्टली है तो -2 तो इंक्लूड होगा नहीं, लेकिन यहाँ -2 इंक्लूडेड है, यहाँ -1 इंक्लूडेड है, या -1 इंक्लूडेड है. ठीक है. तो यहाँ -2 तो है, लेकिन ये नहीं लेना है हमने क्योंकि स्ट्रिक्टली था. तो हम कहाँ से शुरू होंगे, -1, फिर उसके बाद 0 आ जाएगी, -1 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 भी आ जाएगा, और जाना कहाँ तक है हमने, ये 3 भी पूरा था, ये 3 जो है यहाँ तक हमने इस 3.3 से पीछे रहे थे हम. ठीक है. इस 3.3 से पीछे रहे थे और ये जाना है हमें अप टू 3 तक. सो दीज आर द एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन द set of A intersection B. Now question number 22 is solve the following inequation and represent the solution set on the number lines. This inequation is given to us. So this can be solved like this. 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4 is less than 11. तो देखिए इसे दो पार्ट में करते हैं. This is 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4 and this is 5x plus 4 is less than 11. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज -5 इज लेस, सॉरी दिस इज -5, 4 को उधर ले जाएंगे, -4 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 2x. एक्सेस वाली एक तरफ ले ले और दूसरी वाली, -9 इज लेस देन इक्वल टू 3x हो जाएगा. इसे हम लिख सकते हैं 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इस तरफ है ना निशान, -9 मीन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9. और सेकंड इस तरफ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5x इज लेस देन 11 - 4 मीन्स 5x इज लेस देन
11 माइनस 4 इज, दिस इज 7, सो मीन्स x इज, ठीक है, ये लिखते चलिएगा आप साथ में, x इज लेस देन 7/5 मीन्स x इज लेस देन 1.54 या 20, 1.4। ध्यान क्या रखना है, x बिलोंग्स टू i था, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। हमें पता है इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन नंबर होते कैसे हैं, पूरे पूरे नंबर। डेसिमल्स में नंबर इंक्लूड नहीं होते, फ्रैक्शंस में नहीं होते, इंटीजर्स में आते हैं -1, -2, 0, 1, 2, डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो अभी अगर इसे रिप्रेजेंट करें हम नंबर लाइन के ऊपर, हमने ध्यान ही रखना है x इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, सो दिस इज 0, 1, 2, 3 and 4. Here it is -1, -2, this is not -9, -3, -4। अब था क्या, x is strictly greater than -3 है, strictly greater than -3 का मतलब ये इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या है, x is less than 1.4 है, मैंने कहा डेसिमल में नंबर नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1.4 है, तो 1 यहाँ है और 1.4 लाइज बिटवीन 1.1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है। स्ट्रिक्टली लेस देन 1.4 मतलब 1.4 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। 1.4 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है। इसके बीच में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर देन सॉल्व दिस इन इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x/3 इज लेस देन इक्वल टू 3। मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास 6 आ जाएगा। दिस इज 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3। सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3x माइनस 12 प्लस 2x अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 3। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 3 प्लस 2 5x माइनस 12 अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिनोमिनेटर को, -12/6, ये बन जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। दैट इज दिस इज 5x/6 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। इस 2 को भी हम लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे, 2 + 2 हो जाएगा, 5x/6 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 3 + 2, ठीक है। सो फर्दर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5x/6 इज लेस देन इक्वल टू 5। मुझे इसे फ्री करना है, मेरे पास है बेसिकली 5x/6 है, मैं उस साइड ले जाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 4 × 6/5 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 × 6/5। ये कैंसिल, ये मेरे पास बना 24/5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर अब इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 4s are 20 एंड 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ड्रॉ करें इसे नंबर लाइन के ऊपर, इसने कहा है नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके दिखाइए। तो मेरे पास ये 0 आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज -1 -2 -3 एंड -1। साइन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 और x बिलोंग करता था इंटीजर्स को। इंटीजर्स में नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं और 0 इंक्लूडेड होती है, पर डेसिमल में कोई नंबर नहीं आता, यहाँ डेसिमल में है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8 है, 4.8 यहाँ कहीं लाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है 6 है तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज x इज इक्वल टू 5, 6। ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा।